हर एक ट्रैवलर की लाइफ में एटलीस्ट एक बार स्पीति सर्किट कंप्लीट करने का ख्वाब दिमाग में रहता है, जो कि हिमाचल प्रदेश का शिमला से शुरू होके काजा होते हुए मनाली में ख़त्म होता है। पर काजा और मनाली के बीच में आता है कुंजुम पास, जिसे भारत का बेहद खतरनाक रास्तों में से एक माना जाता है। इस रास्ते में जाने से पहले चलिए आपको काजा का कुछ खूबसूरत जगह घुमा के लाते हैं। चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ स्पीति वैली का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर ये है काजा। किब्बर विलेज से ढेर सारे यादों को अपने साथ लिए मैं निकला स्पीति वैली का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान की तरफ, जो है की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री एक महत्वपूर्ण धार्मिक शिक्षानुष्ठान है, जहां 350 से भी अधिक बुद्धिस्ट मॉन्क अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। स्पीति नदी के किनारे बसा ये मोनेस्ट्री अपने आप में ही एक काम एंड पीसफुल जगह है, जहां आप इन शांत वातावरण के अंदर खुद को महसूस कर पाओगे। यहाँ का विद्यालय में छोटे मॉन्क्स को भी बुद्धिस्ट कल्चर के साथ साथ समाज और आध्यात्मिक शिक्षाएं भी दिए जाते हैं। मॉन्क स्कूल है, स्कूल गवर्नमेंट जी गवर्नमेंट स्कूल जी। वदतु सुप्रभातम प्रातः काले वदतु सुप्रभातम। इस बार संस्कृत आ गया ना जी, पहले संस्कृत नहीं था। अच्छा अभी आ गया। हाँ, इस साल ही आया है। हेलो हेलो सर, वेलकम। आपका नाम क्या है? सोनम। आपका? सोनम। दोनों सोनम हो? अरे आप इधर से ही हो? घर कहाँ पे? इधर पे? मेरा हंसा इस हंसा। अच्छा। की मोनेस्ट्री के आसपास की जगहों में से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पे आता है एक छोटा सा गांव, जिसका नाम है लांगजा विलेज, जहां करीबन 137 लोग ही रहते हैं। यहाँ से करीब 10 मिनट की दूरी पे है कॉमिक विलेज, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पे स्थित मोटरेबल विलेज है। और यकीन मानिए, अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपके किस्मत में दुनिया का हाईएस्ट रेस्टोरेंट का खाना नसीब होता है। कॉमिक से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे आपको दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस भी मिल जाएगा, जो स्थित है हिक्किम में। अभी तक कुंजुम पास ओपन होने का न्यूज़ आया नहीं था,
तो सोचा चलो काजा में ही और एक दिन स्टे करके एक चांस लेते हैं। अगले ही दिन सुबह ब्रेकफास्ट खत्म करके मैं निकला पिन वैली की तरफ। यहाँ आपके सफ़र में कच्चे रास्तों के साथ साथ ड्रामेटिक लैंडस्केप्स भी देखने मिलेंगे। रास्ते के दोनों तरफ ऊंची ऊंची पथरीले और बर्फीले पहाड़ियों के साथ साथ पिन नदी का बहती हुई ये जलधाराएं का कॉम्बिनेशन आपको प्रकृति का क्रिएटिविटी के बारे में सोचने पे मजबूर कर देगा। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग आए हैं मोद विलेज, जो कि यहाँ हिमाचल का लास्ट है। ये जो पहाड़ी है यहाँ से ट्रेक स्टार्ट होता है पावा पास करते हुए। ये एक्चुअली पिन वैली है पूरा, और पिन वैली कनेक्टेड है आपका खीर गंगा पार्वती वैली से। यहाँ से आपको पिन पार्वती पूरा कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज लगता है, और पावा पास तक ऑलमोस्ट 5 डेज लगता है, जैसे लोकल से मैं इंक्वायरी किया। और ऐसे यहाँ पे होम स्टेज वगैरह भी है। जो ट्रैक जो स्टार्ट होता है वो जुलाई महीने से स्टार्ट होता है आफ्टर जुलाई 15। यहाँ से आप लोकल गाइड हायर करके आप ट्रैक में भी जा सकते हो, और इस दिशा में आप जाओगे जैसे आप ट्रैक स्टार्ट करोगे, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, और फिर आप जाके पिन वैली क्रॉस करके पार्वती वैली जो खीर गंगा ट्रैक है, तोश वगैरह वो सब अगर आपको पता होगा उधर आप निकलोगे। देन आप जाके कसोल मणिकरण होते हुए कुल्लू, देन मनाली। पिन वैली से रिटर्न करते हुए मैं पहुंचा धांकर और लालुंग मोनेस्ट्री के पास। धांकर मोनेस्ट्री जो कि 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री है, और सन 1975 में भूकंप के झटके से इसका कई हिस्सा टूट के बिखर गया था। 17th सेंचुरी में धांकर प्राचीन राजधानी हुआ करता था स्पीति वैली किंगडम का। इस मोनेस्ट्री के ऊपर से आपको स्पीति और पिन नदी का संगम भी देखने मिलेगा। लालुंग मोनेस्ट्री जो कि लगभग 1100 साल पुरानी मोनेस्ट्री है, और उस समय में द किंग ऑफ वेस्टर्न हिमालयन किंगडम के राजा रिनसिन ज़ेंगपो ने ये मोनेस्ट्री स्थापित किया था। ये मोनेस्ट्री यहाँ के स्थानीय अधिवासियों के द्वारा गोल्डन टेम्पल के नाम से भी फेमस है। ये सभी खूबसूरत प्लेसेस को घूमने के बाद मैं काजा वापस आ गया, और काजा का लोकल मार्केट एक्सप्लोर करते हुए मुझे काजा मनाली हाईवे के ओपन होने का न्यूज़ मिला। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहा है सुबह का 7, और हम लोग अभी यहाँ से काजा से अभी निकल रहे हैं, और 2 दिन काजा में बहुत ही बढ़िया से एंजॉय किए। तो हम लोग अभी ये पीछे जो गाड़ी है उससे हम लोग जाएंगे, मनाली पहुंचेंगे वाया कुंजुम पास होते हुए, जो कि बहुत ही टफ होता है, एंड फिर अपना अटल टनल, कोकसर अटल टनल, ये सब होते हुए हम लोग मनाली पहुंचेंगे। और ये मेरा पीछे है जो वो है जॉस्टल, जहाँ पे हम लोग लास्ट 2 दिन से ठहरे हुए थे।
एंड ये एपिक व्यू भी आप लोग देख सकते हो, कितना मस्त है यहाँ पे। काजा से सुबह खिलती हुई धूप के साथ मैं अपना जर्नी स्टार्ट किया टुवर्ड्स मनाली। काजा से मनाली का दूरी करीबन 183 किलोमीटर है, जिसे कवर करने के लिए आपको गूगल मैप पे 4 से 4.5 घंटे का समय दिखाएगा। बट मैप और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है जब आप सही में इस रास्ते में ट्रैवल करते हो। रास्ते का कंडीशन बेहद ख़राब होने के कारण ये टाइम आपको 4.5 घंटे के बदले तकरीबन 9 से 10 घंटा और कभी कभी 12 घंटे तक का हो सकता है। काजा से 2 घंटे का दूरी तय करने के बाद पहला और आखिरी विलेज आता है लॉसर। यहाँ कुछ देर ब्रेक लेने के बाद आप होते हो 5 घंटे का नो नेटवर्क जोन में, जहाँ दूर दूर तक आपके साथ देते हैं ये बेजुबान पहाड़ी और एडवेंचर से भरा हुआ खतरनाक रास्ते। चंबा जाना जरूर, चंबा जाना जरूर। क्योंकि मैं पिछले 15-20 दिनों से स्पीति पे था, तो लॉसर के बाद वाले रास्ते में मुझे नाको और तावो विलेज जाने के रास्तों का याद दिला रहा था। पर असली एडवेंचर तो अभी बाकी था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, आसान सा दिखने वाले ये रास्ते धीरे धीरे छोटे होते जा रहे थे और पहाड़ों में बर्फ का मात्रा अचानक से बढ़ भी रहा था। 15,000 फीट के ऊपर ट्रैवल करते हुए मन में एडवेंचर तो था ही और बहुत डर भी लगने लगा था। करीब 17 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद आया कुंजुम घाटी, जहां हर एक यात्री कुंजुम माता के मंदिर पे माथा टेक के अपने यात्रा के अगली पड़ाव के लिए प्रार्थना करता है। कुंजुम घाटी से नीचे आने के बाद आगे का रास्ता थोड़ा सा आसान दिख रहा था, पर बीच बीच में पिघलते हुए ये बर्फीले चट्टानों से निकलता हुआ पानी इन रास्तों का नक्शा पूरा ही बदल दे रहा था। नीचे पहुंचने पे 2 मिनट का चाय का ब्रेक लेने के बाद फिर से अपना जर्नी रिज्यूम हुआ। दोनों साइड पे बने ये बर्फ की दीवारों को देख के लगने लगा था कि रास्ता भटक के मैं कोई दूसरे दुनिया में आ गया। सारे रास्ते बेहद ही अनप्रेडिक्टेबल थे। कभी साथ चलते हुए चेनाब नदी का आवाज़, तो कहीं आगे जाके छोटे बड़े वाटर क्रॉसिंग।
फिर थोड़े ही दूरी पे ये हरे भरे ग्रासलैंड्स, जैसे मानो कुदरत के कैनवास पे कोई ये सबको पेंट किया हुआ है। सही लग रहा है? कैसा टेस्ट है? बढ़िया टेस्ट है। बढ़िया। अब यहाँ से रास्ते का नज़ारा पूरा ही बदल गया था। दोनों तरफ अब हरे भरे पहाड़ी और बीच बीच में ये ग्लेशियर्स। फाइनली 1 घंटे का दूरी तय करके मैं पहुंचा अटल टनल और फिर वहां से मनाली। आखिरकार इस 20 दिनों के सफ़र के बाद स्पीति वैली का मेरा ये चैप्टर एंड हुआ। ये सफ़र ना केवल मेरे मन को शांति और सुकून दिया, बल्कि मुझे इस जगह की अहमियत और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता की कदर करना भी सिखाया। इस पूरे सफ़र ने मेरी लाइफ को और भी यादगार बना दिया, जो मुझे यहाँ के लोगों से मिलके महसूस हुआ। जो कुछ भी मैं इस सफ़र पे सीखा वो आगे जाके मेरे जीवन के अगले मोड़ पर मुझे मदद करेगा। स्पीति वैली का ये सफ़र मेरे लिए एक ऐसा अनुभव रहा जिससे मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा।